हेलो स्टैंडर्ड 9 हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। कुलस्य आचार। कुलस्य आचार मतलब कि कुल वंश की परंपरा। आचार्य मतलब परंपरा। राइट फ्रॉम द एंसर टाइम इन संस्कृत फैबल लिटरेचर हैव बीन पॉपुलर इन संस्कृत लिटरेचर वेयर whether it is Jataka tense or Panchtantra on the or the hip of this. In the every book, animals are the characters through which different tales have been imaginatively written. अगर हम यहाँ पे पुराने ज़माने की बात करें तो संस्कृत में फैबल लिटरेचर यानी कि किसी की उपमा दे करके किसी को मॉरल बातें बताना, कोई शिक्षा देना। तो यहाँ पर पॉपुलर संस्कृत साहित्य में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई है जहाँ पर पक्षियों का यूज़ करके, जानवरों का यूज़ करके कोई हमें संदेश दिया जाता है, कोई शिक्षा मिलती है। जहाँ पर चाहे वो जताका की कहानियाँ हो, चाहे पंचतंत्र की कहानियाँ, चाहे हितोपदेश की कहानियाँ, हर किताब में क्या है, एनिमल्स के कैरेक्टर का यूज करके अलग अलग कहानियाँ बनाई गई है और उनको इमेजिनेटिव में लिखा गया है। फैबल्स आर क्रिएटेड इवन टुडे। आज भी फैबल्स का यूज किया जाता है। वन सच फैबल इज प्रेजेंटेड है। यहाँ पर एक ऐसे ही जानवरों का यूज करके कहानी लिखी गई है। ए बर्ड कॉल्ड द चटाका ड्रिंक्स ओनली रेन वाटर। एक बर्ड होता है चताका जो खाली बरसात का पानी पीता है। दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ द चताका रेस। ये चताका जो पक्षी होता है उनकी एक प्रजाति का परंपरा होती है। एवरी चाइल्ड बॉर्न इनटू द चताका फैमिली फॉलो दिस ट्रेडिशन टिल टुडे। वो जो हर बच्चा जो पैदा होता है चताका फैमिली में, वो लास्ट तक उनका इस परंपरा को फॉलो करता है। वंस व्हेन अ चाइल्ड ऑफ द चताका फैमिली सो ट्रिबल्ड बाय थर्स्ट दैट नॉट हीडिंग द एडवाइस ऑफ हिज मदर ही गेट्स रेडी टू ब्रेक हिज ट्रेडिशन। एक बार एक बच्चा होता है, जिस कहानी में बताया गया उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है कि चताका फैमिली का एक बच्चा होता है जो उसको बहुत प्यास लगी होती है, उससे सहन नहीं होते, तो उसकी माँ, लेकिन उसको माँ के कहने के बावजूद भी, सलाह देने के बावजूद भी वो अपनी परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाई चांस ही हियर्स द कन्वर्सेशन बिटवीन पुअर फादर एंड हिज सन। बाई चांस क्या होता है कि अचानक उसको एक गरीब किसान और उसके बेटे की बातें सुन लेता है। इंस्पायर्ड बाय द कन्वर्सेशन दैट ही हियर्स बिटवीन द पुअर फार्मर एंड हिज सन। उनकी कन्वर्सेशन से इंस्पायर होकर के, जो कि गरीब किसान और उसके बच्चे के बीच में हो रहे होते हैं, गोज बैक टू हिज मदर। वो अपनी माँ के पास वापस चला जाता है एंड सॉज हिज, और उनको बताता है हिज विलिंगनेस टू द फॉलो। उसकी जो अच्छा ही है कि द कस्टम ऑफ हिज रेस, वो अपनी परंपरा को फॉलो करता रहे। फ्रॉम दिस स्टोरी वी विल बी इंस्पायर्ड टू फॉलो द एज ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम इन ऑर्डर टू मेक अवर लाइफ बेटर। इसका कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी परंपराओं को फॉलो करना चाहिए, जो पुरानी परंपराएं हैं, जिससे कि हमारा जीवन और अच्छा बन सके। तो एनिमल्स आर मेड द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एनिमल्स को ऑब्जेक्ट बनाया गया जो हमें शिक्षा दे रहे हैं। अल्टीमेटली द एडवाइस इज गिवन फॉर ए मैन। लेकिन जो एडवाइस दी गई वो इंसानों के लिए दी गई है। इन एडिशन टू दिस यू ऑल्सो हैव टू लर्न द वर्ब फॉर्म्स एंड द केस दैट वी हैव यूज्ड हियर। यहाँ पर हमें वर्ब की फॉर्म भी यूज़ की है जो जिसके बारे में हमें पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक चातक शिशु आसीत्। एक चातक शिशु था। स एकदा तृषया पीड़ित जनन्य समीपम व्रजति वदति च अम्ब तृषामा पीड़यति अहम जलम पातुम इच्छामि संप्रति मेघ जलम न मिलती अतः तड़ाक जल में पातुम इच्छामि। यहाँ पर एक बार एक चातक शिशु था। चातक शिशु मतलब चातक पक्षी का बच्चा। इसे एक दिन तृष्या पीड़ित यानी कि प्यास से पीड़ित था। जनन्या यानी कि माँ के समीपम पास गया। वदती माँ बोला, अम्ब माँ, तृषा माँ पीड़यति मैं प्यासा हूँ, अहम जलम पातुम इच्छामि मुझे पानी पीने की इच्छा है, संप्रति मेघ जलम न मिलती मुझे कहीं पर बरसात का पानी नहीं मिलता, अतः तड़ाक जल में पातुम इच्छामि इसलिए मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जन्नीवती माँ बोली, बालय वयम तू मेघ जलम एव पिबाम तड़ाक जल न पिबाम। हमें बरसात का पानी पीना है, हमें तालाब का पानी नहीं पीना है। इसे अस्माकम कुलस्य आचार, यही हमारे कुल की परंपरा है, हमारे वंश का परंपरा है। अतः तुम तड़ाक जलम पातुम न शक्नोसि इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते, ऐसा कहा। चताक शिशु कथयति अम्ब मैति में तृषा माँ मैं बहुत प्यासा हूँ। अधुना आकाश से मेघान न पश्यामि। अधुना मतलब अभी आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे हैं। कदा मेघे वर्षयति कदा च अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि इति न जानामि। कब मेघ मतलब बादल, कब बादल वर्षा करेंगे और कब मैं पानी पीऊँगा बरसात का। इति न जानामि मैं तो यह भी नहीं जानता हूँ।
अतः तृषा पीड़ित अहम तड़ाक जलम पातुम, और मुझे बहुत प्यास लग रही है, तृषा प्यास मुझे पीड़ित कर रही है, इसीलिए मैं जल का पानी पीने जाता हूँ, सॉरी तालाब का पानी पीने जाता हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति बाल न अयम अस्माकं कुलाचार है। माँ दोबारा बोली चातक शिशु से, बाल बच्चे, यह हमारा कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षितमेव, हमें हमारे कुल की परंपरा को हमेशा पालन करना चाहिए। अतः तुम तड़ाक जलम पातुम न अर्हसि, इसीलिए तुम्हें तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए, तुम नहीं पी सकते। तृषाया सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम अर्हसितम, प्यास को सहन करो और बादल को इंतजार करो। जनन्या कथम, माँ ने कहा अश्रुत्वा चातक शिशु, माँ के बातों को अनसुना करके, अश्रुत्वा मतलब अनसुना करके, चातक शिशु तड़ाक जलम पातु तड़ाक गंतुम निर्गच्छति, वो तड़ाक जल पीने के लिए तालाब की तरफ निकल गया। मार्गे परिश्रांत स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठन्ति, रास्ते में थक करके वह एक किसान के घर के समीप बैठा था। तदा तातपुत्रे वार्तालाप शृणोति, तब वह तातपुत्रे वार्तालाप शृणोति, तब वह तात मतलब बाप, पुत्र यानी बेटा, वो पिता पुत्र की बातों का वार्तालाप सुनता है, उनकी बात बीच में जो बातचीत हो रही है उनको सुनता है। कृषक हृदय मरणासन च आसीत्, किसान जो था वो क्या था, बूढ़ा था, वो मरने की अवस्था में पड़ा था। तस्य समीपे स्थित है तस्य पुत्र तस्में कृषकाय कथयति, तभी समीपे मतलब पास में, उनके पास में बैठा उनका पुत्र उस किसान से कहता है, तात अध मार्गे मया धनुष्यते प्राप्त है। तात मतलब पिता, अध मतलब आज, मार्गे मतलब रास्ते में, मया मतलब मुझे, धन स्यूत मतलब धन का घड़ा, प्राप्त है मतलब मिला। पिताजी आज मुझे रास्ते में धन का भरा हुआ, पैसों का भरा हुआ एक घड़ा मिला। तस्य दर्शनात् आनंद जाता, उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तेन मध्यम दारिद्र्यम नष्टम भविष्यति, इसको लेने पर हमारी दरिद्रता क्या हो जाएगी, गरीबी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इति विचार्य धन स्यूते ग्रहणाय अहम हस्तम प्रसारण, यही सोच करके मैंने उस पैसों के घड़े को उठाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। किंतु तदेव मया भवदीय उपदेशम स्मृतम, किंतु तदेव उस समय मया मतलब मुझे, भवदीय मतलब आपके उपदेश याद आए, किंतु उस समय मुझे आपके बताए हुए उपदेश याद आए। अनेश्य धनस्य ग्रहणम अस्माकम कुलाचार नहीं थी, कि दूसरों का धन लेना, दूसरों का पैसा लेना हमारे कुल की परंपरा नहीं है, हमारा कुलाचार नहीं है। अतः हम तय धन स्यूतम तत्व आते जा, यही सोचकर मैंने वो जो धन का घड़ा था वहीं पर छोड़ दिया। चातक शिशु सर्व सुनोती, चातक शिशु जो था, चातक पक्षी का बच्चा, वो पेड़ पर बैठा सब सुन रहा था, सब सुनता है। स विचारित, वो सोचता है, ओहो मरणासनस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीय कुलाचारम पालितुम कीदृशी श्रद्धा। वो बोला कि जो आदमी मरने में पड़ा हुआ है, उस बूढ़े के बेटे को अपने कुलाचार को पालन करने की कितनी श्रद्धा है, कितना श्रद्धा है, कितना मन है उसको, अपनी कितना वो अपनी श्रद्धा रखता है अपने कुलाचार के प्रति। अहम तो कुलाचारम ने पालन, और मैं अपने कुल की परंपरा को तोड़ रहा हूँ, वह मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। वयम मेघ जलम पिबामः इति अस्माकं कुलाचार, हमें बरसात का ही पानी पीना चाहिए, ये हमारी कुल की परंपरा है। तमहम त्यक्तु प्रवर्ते, हमें, और मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ। एतत् अनुचितम अस्ति, यह तो बहुत गलत है। स चिंतित, वह सोचता है। पशुव पक्षिणेश्व मानवश्च सदास्यम रक्षन्ति सब कुलाचारम रक्षामि कुल मात्सरम, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वह इंसान हो, सबको हमेशा अपने जो कुलाचार होते हैं, अपने जो कुल की परंपरा है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कुल आगे बढ़ता है। ये विचितन से स मात्रे प्रत्यगछति, यह सोच करके वापस अपनी माँ के पास आ जाता है। सर्वतांच कथयति, उसको पूरी कहानी बताता है। माता संतोष अनुभवती शिशु से आशीर्वाद ददाती, माँ संतोष अनुभव करती है कि हाँ इन्होंने परंपरा नहीं तोड़ी। जय आशीर्वादम ददाती, और आशीर्वाद देती है। अल्पे काले में वृष्टि होती है, थोड़े ही समय बाद बरसात हो जाती है।
मेघ जलम पीतवा चातको शिशु तृषा होती, और बरसात का पानी पीकर चातक शिशु की प्यास बुझ जाती है। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली कि हमारे कुल की जो परंपरा है हमें उसको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की अगर हम हमारे कुल की परंपरा को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।